ये जो मांग उठाई जा रही है जेपीसी की जांच को लेकर, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी ने 10 साल के भीतर जिस प्रकार के अडानी के साथ मिलकर घोटाले किए हैं, मंच पर कई नेता मौजूद हैं, सचिन पायलट के गुट के नेता मौजूद हैं, अशोक गहलोत के गुट के नेता मौजूद हैं और गोविंद सिंह डोटासरा के भी नेता भी मौजूद हैं। अच्छी तस्वीर कांग्रेस पार्टी के लिए ये। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने गुट 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 करके यहाँ संबोधित किया, हमारी पार्टी गुटों में नहीं, हमारी पार्टी एक साथ होकर चुनाव के मैदान में थी। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक नेता है, वो है हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी। के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहता है। कुल राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर हम लोग, मैं कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, मैं आवाम की बात करता हूँ, धरातल की बात करता हूँ, जहाँ से पे किसान, मातृशक्ति, युवा, यहाँ तक कि भाजपा के कार्यकर्ता भी, हम लोग उनसे बात करते हैं तो खुद कहते हैं कि यार पायलट जैसा तो कोई व्यक्तित्व नहीं है। तो भाजपा खुद चाहती है कि आदरणीय पायलट साहब राजस्थान का प्रतिनिधित्व करें। ये जो विरोध किया जा रहा है, इनसे सवाल पूछा था कि युवा मिले कि तमाम जो गुट है, तमाम जो खेम है, उनके नेता भी एक मंच पर, एक जाजम पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए क्या अच्छी तस्वीर है ये? देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी है ही नहीं। कहाँ है गुटबाजी? ये कहने की बात होती है कि ये विरोधी लोग कहते हैं कि गुटबाजी है। यहाँ पे आदरणीय अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, डोटासरा जी, हरीश चौधरी साहब, सीपी जोशी साहब, बीडी कल्ला साहब, तमाम हमारे कांग्रेस के तमाम नेता सभी एक जाजम पर हैं। आपने कहा कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, वो मुख्यमंत्री बन गए थे और अपने गृह क्षेत्र में भी भाजपा को जिता नहीं पाए। यही बात लागू होती है कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए। पिछली बार अपने बेटे को टिकट दिया था, वो जिता कर नहीं लाए। अब की बार सांचो से टिकट दिया था, जालोर सिरोही से टिकट दिया था, वो जीत नहीं पाए। तो ये बात उनके लिए भी लागू होनी चाहिए। देखिए, राजनीति में चुनाव हारना जीतना एक अलग चीज होती है। गहलोत गुट, पायलट गुट, डोटासरा गुट के तमाम नेता एक जाजम पर मौजूद। जब आप कहोगे कि गुटबाजी नहीं है, ये इस स्लोगन पे धरना चल रहा है कि हम ये चाहते हैं कि ईडी कब चढ़ेगी अडानी की सीढ़ी, उस दिन का हमें इंतजार है और उसके लिए बस रहे। ये भाग घोटाला है। पहले हम अंग्रेजों से लड़े थे, आज अंग्रेजों के मुखबिरों से लड़ रहे हैं। और आजादी की लड़ाई के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी कुर्बानियां दी थी। आजादी की दूसरी लड़ाई का दौर चल रहा है, जब हमारे नेताओं पे ईडी की कार्रवाई की जाती है और इनके लिए ईडी की कार्रवाई। हम ईडी को चेताना चाहते हैं कि याद रखना, समय बदलते देर नहीं लगेगी। लेकिन समय का इंतजार होता है। ये ईडी के अधिकारी होंगे और यही सड़कें होंगी और यही कानून होगा और यही संविधान होगा और यही जनता होगी, उसका जवाब दिया जाएगा। टोंक विधायक सचिन पायलट कहाँ है? आए नहीं। ऐसे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं, सारे कांग्रेस की लीडरशिप आई है और सब धरने में शामिल है। ऐसे अशोक गहलोत साहब की तबीयत खराब है, वो भी नहीं पहुंचे। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी है, सिर्फ एक है, वो है कांग्रेस। जब से भारतीय कारोबारी अडानी को लेकर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, तब से कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठा रही है और जेपीसी मांग करवाने की एक आवाज उठा रही है। आज इस वक्त हम ईडी जो दफ्तर है जयपुर में, वहां मौजूद है और यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में एक विशाल धरना दिया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद है, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद है। एक कार्यकर्ता है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के। ये जो मांग उठाई जा रही है जेपीसी की जांच को लेकर, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी ने 10 साल के भीतर जिस प्रकार के अडानी के साथ मिलकर घोटाले किए हैं, उनकी जब हिंडनबर्ग जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने उसका खुलासा किया, जिससे हमारे देश के साथ साथ विदेशों में हमारी साख खराब हुई है, उसकी जांच के लिए हमने जेपीसी की मांग की है। लेकिन जिस प्रकार से अडानी अंबानी का प्रतिनिधित्व करते हुए उनको बचाने के लिए मोदी जी जिस प्रकार से इस जांच को रोके हुए हैं या इसको एक तरीके से नदारद किया हुआ है, तो कहीं पर भी ये पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मोदी जी, इस बार देश की जनता ने राहुल गांधी जी को मजबूती के साथ नेता प्रतिपक्ष बनाकर संसद में भेजा है। अब आपकी जो मिली भगत चल रही थी वो अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि संसद में हमारे नेता राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं और सड़कों पर हम राहुल गांधी जी की सैनिक मजबूती के साथ जनता की आवाज बुलंद करने के लिए और देश की हर घोटाले को खुलासा करने के लिए हम लोग सड़कों पर तैयार खड़े हुए हैं। अभी मंच पर कई नेता मौजूद हैं, सचिन पायलट के गुट के नेता मौजूद हैं, अशोक गहलोत के गुट के नेता
नेता मौजूद है और गोविंद डोटासरा के भी नेता भी मौजूद है। अच्छी तस्वीर कांग्रेस पार्टी के लिए ये। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार आपने गुट 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 कर करके यहाँ संबोधित किया, हमारी पार्टी गुटों में नहीं, हमारी पार्टी एक साथ होकर चुनाव के मैदान में थी और आज सड़कों पर भी हम सारे एक छत्र होकर एक झंडे के नीचे आकर हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कांग्रेस गुटों में नहीं है, गुटों में तो वो लोग बटे हुए हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनों ने कुर्ते खेमा तो है, खेमे है और अब तो एक नया खेमा बन रहा है गोविंद डोटासरा का। देखिए, ये मीडिया कह सकती है या ये विरोधी हमारे कह सकते हैं, लेकिन मैंने भी आपसे एक बात कहा, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक नेता है, वो है हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी। हमारा सिर्फ एक झंडा है, वो है हाथ का निशान वाला कांग्रेस का झंडा। हम सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो हमारे अध्यक्ष जी हो, आदरणीय हमारे सचिन पायलट साहब हो, हम सब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ राहुल गांधी जी को मजबूत करने के लिए संसद, विधानसभा और सड़कें यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। आप यूथ हो और यूथ एक नेता है, लीडर है राजस्थान में सचिन पायलट जी, तो आप क्या देखना चाहोगे? सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिले। देखिए, आदरणीय सचिन पायलट साहब वो व्यक्तित्व के धनी हैं जो हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या भूमिका उनको मिले। राजस्थान के युवा, किसान, मातृशक्ति, हर वर्ग आदरणीय पायलट साहब को मुख्य भूमिका में देखना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहता है। बिल्कुल, राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर हम लोग, मैं कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, मैं आवाम की बात करता हूँ, धरातल की बात करता हूँ, जहाँ से किसान, मातृशक्ति, युवा, यहाँ तक कि भाजपा के कार्यकर्ता भी, हम लोग उनसे बात करते हैं तो खुद कहते हैं कि यार पायलट जैसा तो कोई व्यक्तित्व नहीं है। तो भाजपा खुद चाहती है कि आदरणीय पायलट साहब राजस्थान का प्रतिनिधित्व करें। और मैं आपके चैनल के गहलोत नहीं, देखिए, अशोक गहलोत जी ने हमारा प्रतिनिधित्व किया, हम उनको हमारे मार्गदर्शक की भूमिका में देखना चाहते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें और जो अपने जीवन का अनुभव उन्होंने लिया है वो हमारे पायलट साहब के साथ साझा करते हुए युवा जोश और बुजुर्ग अनुभव मिलकर प्रदेश को चलाएं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। अनुभव काम आएगा, सचिन पायलट लेंगे उनका अनुभव हमेशा। देखिए, पायलट साहब के पास तो व्यक्तित्व में अनुभव की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, वरिष्ठ जन है और हमारे पायलट साहब का व्यक्तित्व आपने देखा हुआ है कि वो हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, अनुशासन में रहते हैं। अगर मार्गदर्शक की भूमिका में आकर वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे तो आदरणीय सचिन पायलट साहब से हर उसको स्वीकार करेंगे। बाकी मैं पुनः कहता हूँ कि राजस्थान का हर वर्ग आदरणीय पायलट साहब को मुख्य धारा में और मुख्य स्थान पर देखना चाहता है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मेरा नाम रवि कुमार सिकदार है और मैं राजस्थान युवा कांग्रेस का वरिष्ठ प्रदेश सचिव हूँ। तो ये हमारे साथ युवा थे और सचिन पायलट की बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत उपाध्याय है, प्रदेश सचिव हूँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, विधानसभा क्षेत्र नदबई। तो ये जो विरोध किया जा रहा है, इनसे सवाल पूछा था कि युवा मिले कि तमाम जो गुट है, तमाम जो खेम है, उनके नेता भी एक मंच पर, एक जाजम पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए क्या अच्छी तस्वीर है ये? देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी है ही नहीं। कहाँ है गुटबाजी? क्यों नहीं है? गुटबाजी अगर दिखती तो हमने लोकसभा में जब कांग्रेस का राजस्थान में सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। भारतीय जनता पार्टी का गृह क्षेत्र है माननीय सीएम साहब का भरतपुर, वहां से भरतपुर में भाजपा हार गई, वहां से कांग्रेस सांसद जीते हैं। आज ये कहने की बात होती है, ये विरोधी लोग कहते हैं कि गुटबाजी है। यहाँ पे आदरणीय अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, डोटासरा जी, हरीश चौधरी साहब, सीपी जोशी साहब, बीडी कल्ला साहब, तमाम हमारे कांग्रेस के तमाम नेता सभी एक जाजम पर हैं। और कांग्रेस के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस बड़ी अच्छी तरीके से कार्य करती है। आपने कहा कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, वो मुख्यमंत्री बन गए थे और अपने गृह क्षेत्र में भी भाजपा को जिता नहीं पाए। यही बात लागू होती है कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए। पिछली बार अपने बेटे को टिकट दिया था और जिता कर नहीं लाए, अब की बार सांचो से टिकट दिया था, जालोर सिरोही से टिकट दिया था और जीत नहीं पाए। तो ये बात उनके लिए भी लागू होनी चाहिए। देखिए, राजनीति में चुनाव हारना जीतना एक अलग चीज होती है, ये तो दोहरे मापदंड हो गए ना। ये देखिए, चुनाव लड़ना हारना जीतना एक बात अलग होती है। पार्टी ने तय किया कि आदरणीय वैभव जी वहां से चुनाव लड़े, कोई परिस्थिति नहीं, चुनाव नहीं, अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा और आगे वो चुनाव जरूर जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आगे भी टिकट मिलेगा उनको? देखिए, ये टिकट तय करने का काम कांग्रेस आला कमान का है और कांग्रेस आला कमान कोई पार्टी के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता किसी को भी टिकट मिल सकता है। एक और कार्यकर्ता है हमारे साथ, भीमराव जी नाम है आपका? भीमराज जाखड़ जी हैं। एक जाजम पर नेता मौजूद है, गहलोत गुट, पायलट गुट, डोटासरा गुट के तमाम नेता एक जाजम पर मौजूद है।
जब आप कहोगे कि गुटबाजी नहीं है, ये इस स्लोगन पे धरना चल रहा है कि हम ये चाहते हैं कि ईडी कब चढ़ेगी अडानी की सीढ़ी, उस दिन का हमें इंतजार है और उसके लिए बस रहे ये भाग घोटाला है। पहले हम अंग्रेजों से लड़े थे, आज अंग्रेजों के मुखबिरों से लड़ रहे हैं। और आजादी की लड़ाई के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी कुर्बानियां दी थी। आजादी की दूसरी लड़ाई का दौर चल रहा है, जब हमारे नेताओं पे ईडी की कार्रवाई की जाती है और इनके लिए ईडी की कार्रवाई। हम ईडी को चेताना चाहते हैं कि याद रखना, समय बदलते देर नहीं लगेगी। जिस दिन समय का इंतजार होता है ये ईडी के अधिकारी होंगे और यही सड़कें होंगी और यही कानून होगा और यही संविधान होगा और यही जनता होगी, उसका जवाब दिया जाएगा। आज उसको चेतावनी देने के लिए आए हैं और जब जब चुनाव थे इन्होंने छापे मारे थे, आज उसी का जवाब है कि समय रहते ईडी समझ जाए, वरना समय बदलते देर नहीं लेंगी और यही शिकंजे होंगे, यही जेलें होंगी, यही कानून होगा और यही ईडी के अधिकारी होंगे। टोंक विधायक सचिन पायलट कहाँ है? आए नहीं। ऐसे हैं, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं, सारे कांग्रेस की लीडरशिप आई है और सब धरने में शामिल है। ऐसे दसों गौलत साहब की तबीयत खराब है वो भी नहीं पहुंचे। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी है सिर्फ एक है, वो है कांग्रेस। उसी के इशारे पे और सीनियर लीडरशिप के इशारे पे काम चल रहा है। तो ये कुछ कार्यकर्ता थे हमारे साथ और इनसे हमने बात की, तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो रोष में है और कह रहे हैं कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है अडानी को लेकर, उसके विरुद्ध हम मैदान में हैं।